हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी सॉफ्ट आयरन की हेल्प से हम अपने काम के लिए कोई भी परमानेंट या आर्टिफिशियल, परमानेंट तो बन नहीं सकता, आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाए। तो हम लोगों ने इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एक टॉपिक पढ़ा था ना, कुछ वैसा ही एक हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने से पहले आपको यह सीखना जरूरी है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, प्लीज मेरी तरफ फोकस करिए। ये जो आपको थोड़ा सा जादुई सा दिख रहा है इसकी तरफ बस देखो, अभी फोकस मुझ पे टोटल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हमें यह सीखना है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं, ओके, वेदर वो जो मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास कंडक्टर है और इसमें मैंने एक इंसुलेटेड वायर को रैप किया हुआ है और क्या करता हूं मैं इसमें बैटरी की हेल्प से क्या कराता हूं, करंट फ्लो कराता हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी, ठीक है। और इस जो हमारा फिनोमेना है ना, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का जनरेट होना, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपने बचपन में एक एक्टिविटी तो जरूर की होगी, बहुत सारे टीचर्स है बेसिकली क्या करते हैं कि एक बैटरी मंगवाते हैं छोटी सी, जो 1 वोल्ट या शायद 2 वोल्ट की आती है। उस बैटरी में 2 कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करते हैं और एक हम लोग क्या लेते हैं, आयरन नेल लेते हैं और आयरन नेल में हमने उसको रैप कर दिया, ओके। अब उस बैटरी से जैसे ही आप कनेक्ट करके रखते हैं उसको फ्यू सेकेंड्स तक, तो वो जो आयरन नेल है वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को या आयरन फिलिंग्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगती है। तो अच्छा, ना तो हमने इस बार मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने के लिए उसको बर्न किया, ठीक है, ना तो हमने उसको अर्थ में दबा के रखा घंटों, ना तो हमने मैग्नेट के बगल में रखा। तो अचानक से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी माता आ गई कि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। कि अगर हम कहीं पर भी करंट फ्लो करा रहे हैं कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वो कैसी जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज, अब सबसे पहला ही टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतना सब कुछ बताने के बाद आपने डेफिनेशन तो आपके दिमाग में चलने लगी होगी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम लोग कोई मैग्नेट बनाते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसमें जो आयरन रॉड का यूज करते हैं वो होना चाहिए सॉफ्ट आयरन रॉड। अच्छा, ऐसा क्यों, आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर सॉफ्ट आयरन रॉड को ही क्यों हम लोग हर बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सॉफ्ट आयरन रॉड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाती है और तुरंत ही क्या हो जाती है, डीमैग्नेटाइज। जैसे करंट आया तो मैग्नेटाइज, करंट गया तो डीमैग्नेटाइज। वेयरएज अगर हम दूसरे मेटल्स लेंगे तो एक तो बहुत घंटों लगाएंगे वो अपने आप को मैग्नेटाइज या मैग्नेट में चेंज करने में, और इसके बाद अगर एक बार हो गए तो वो हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी जरूरत हमें ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और उसमें कैसी हम लोग रॉड यूज करते हैं, कोर कौन सा यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। ये 2 तरह का होता है, कितने तरह का, 2 तरह का। पहला तो होता है आई शेप, मतलब कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल आपको शेप दिखेगा, इसको हम लोग आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है यू शेप। तो पहले आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे पास हमने एक सॉफ्ट आयरन रॉड ले ली, मैं यहां लिख देता हूं सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है। अगर अभी तक आपने अपने आईसीएससी वाले फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आज की वीडियो के बाद खत्म होगा और फिर हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, मान लीजिए हमने एक कैलोरी रॉड ले ली, आयरन रॉड ले ली, सॉफ्ट आयरन रॉड। अब मैंने इसमें क्या किया कि कुछ नंबर ऑफ टर्न किसके लगा दिए, वायर के लगा दिए, ठीक है। और कैसी वायर है, ध्यान रखिएगा, इंसुलेटेड वायर है, ताकि आप इसको टच करेंगे ना तो आपको करंट नहीं लगेगा। और अगर आपने ऐसे ही वायर लगा दी जो इंसुलेशन जिसमें नहीं है तो आप इसको टच मत करिएगा। अगर घर में आप इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं, फिलहाल तो इंसुलेटेड वायर। और फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, मैं इसको ले गया और कनेक्ट किया मैंने बैटरी से, पहले स्विच से कनेक्ट कर दिया, किससे, स्विच से, की फॉर स्विच, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ चुके होंगे अभी तक। और ये मैंने एक लगा दी, इसमें बैटरी लगा दी, ठीक है।
और बैटरी लगाने के बाद मैंने इसको इससे अटैच कर दिया। ठीक है, आपकी जो बुक में बना है उसमें एक रियोस्टेट लगा, देखो आपको कुछ इस तरह का फिगर दिख रहा होगा, रियोस्टेट दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह का फिगर दिख रहा है ना, इसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ये जो जॉकी है, ये जो एरो दिख रहा है, इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी को हम लोग टर्न करके शिफ्ट करके क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, बहुत बढ़िया बात। अब पता है, जैसे मैं कोई आयरन का कोई टुकड़ा लेके आयरन ऑब्जेक्ट में यहां पर इसको ले जाकर के इसके पास रखूंगा ना, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों, अब देखो ये करंट यहां से जाएगा, कुछ इस तरह से करंट जाएगा और करंट घूमता 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 कुछ इस तरह से, राइट। इसका मतलब ये जो सॉफ्ट आयरन रॉड है इसमें कैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका मतलब ये जो रॉड है इसका कोई एक सिरा, कोई इसका एक टर्न कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और कोई एक सिरा कैसा बिहेव करेगा, जो पार्ट होगा वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। अब यार प्रॉब्लम ये आई कि करंट इधर से जा रहा है, ओके, सपोज दैट मैंने बैटरी टर्न कर दी है ना, टर्मिनल बदल दिए तो करंट इधर से जाने लगा, ओके। तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जो इसका पार्ट है वो साउथ है और कौन सा पार्ट है जो नॉर्थ है। सपोज ये मैंने लिख दिया पार्ट ए और ये लिख दिया पार्ट बी, तो बताओ कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, नहीं बता सकते हो ना। सिर्फ क्या करोगे, एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, अगर मैं कोई एक बार मैग्नेट ले जाऊं और इसको कनेक्ट कराऊं, ठीक है, और जब मैं कनेक्ट कराऊंगा तो या तो वो अट्रैक्ट कर लेगा उस बार मैग्नेट को और या तो रिपल करेगा। और अगर अट्रैक्ट कर लेता है तो बार मैग्नेट में लिखा होता है ना कि ये नॉर्थ है, तो अगर नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और अगर वो उसको रिपल कर रहा है तो इसका मतलब कि कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा। लेकिन यार इतना कौन इसमें तीन झाम फैलाओगे क्या कि नहीं, अगर आपने स्कूल में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो पहले एक बार मैग्नेट खरीदो, उसको फिर बनाओ, फिर ले जाओ, चेक करो। नहीं, एक काम कर सकते हैं इसमें, एक मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, गरम गरम ताजी ताजी। मान लो हमने क्या कर लिया, सर्कल बना लिया और एक और सर्कल बना लिया, 2 सर्कल बना लिए, ठीक है। अगर करंट आपको दिख रहा है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। जो करंट फ्लो है कैसा है, क्लॉकवाइज, तो कौन सा फेस होगा, साउथ फेस होगा। कैसा फेस होगा, साउथ। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो फेस कैसा होगा, नॉर्थ फेस होगा। ठीक है, चलो इसमें डिसाइड करते हैं। देखो अगर इसको देखा जाए तो ये जो वायर है ना, ये कहां आ रहा है, ये इस रॉड के पीछे से आ रहा है, मतलब इस तरह से, पीछे का मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से, देखा। तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ, और ये कौन सा पोल हो गया, साउथ। मतलब बी फॉर बॉम्बे बन गया नॉर्थ पोल और ए फॉर एप्पल बन गया साउथ पोल। दैट इज ओके फॉर द क्लास 9th फॉर द आई शेप मैग्नेट। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के दूसरे टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है यू शेप मैग्नेट। ठीक है, यू शेप मैग्नेट जरा देख लेते हैं, जिसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। आपको याद होगा, आपने जब पहला पार्ट इस चैप्टर का पढ़ा था मैग्नेटिज्म के बारे में केवल, तो आपको पढ़ाया गया था कि नेचुरल मैग्नेट को अपने नीड के अकॉर्डिंग शेप एंड साइज में कट कर लेते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी वीक होती है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि हॉर्स शू मैग्नेट की। तो सबसे पहले तो एक मैंने हॉर्स शू टाइप शेप का एक आयरन रॉड लेना पड़ेगा मुझे, है ना। ये मैंने लगा दिया एक आयरन रॉड। कैसी आयरन रॉड है मुझे ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, सॉफ्ट आयरन रॉड है। और इसके ऊपर मैंने इंसुलेशन एक पहला लगा दिया, एक इंसुलेशन लगा दिया। क्या लगा दिया, इंसुलेशन लगा दिया पहले से प्लास्टिक का, जिससे आपको वायर में अगर कट है तो आपको क्या करंट ना लगे। ठीक है, ये इंसुलेशन लगा दिया। और इस इंसुलेशन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वायर्स ऐसे रैप कर दी, और इससे मैंने कनेक्ट करा के कुछ इधर वायर रैप कर दी। ओके, बहुत बढ़िया बात। और इस वायर से मैंने इसको कहां कनेक्ट कर दिया, बैटरी में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी में कनेक्ट किया और यहां लगा दी की, और यहां पर हो गया कनेक्ट। जैसे ही स्विच ऑन करोगे, वैसे ऑलरेडी ये ऑन का सिंबल है, जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो होगा। बहुत बढ़िया, करंट फ्लो हो गया। और करंट देखो फ्लो हुआ और वापस से फ्लो होकर के कहां गया, इसमें आ गया। अब पता है, कोई भी आयरन रॉड ले जाओगे उसके पास में, या आयरन, या आप बार मैग्नेट या कोई भी नेचुरल मैग्नेट ले जाओगे, तो पता है ये भाई साहब उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनमें से कोई एक पोल अट्रैक्ट करेगा, कोई एक पोल रिपल करेगा। मैग्नेट अगर ले गए, और अगर आयरन रॉड है, मान लो लंबी सी रॉड, तो क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा।
ठीक है। सपोज ये आयरन रॉड रखी है, जैसे ही स्विच ऑन किया, क्या कर दिया, स्विच ऑन, तो ये आयरन रॉड इसमें क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगा। क्या लगाने लगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपनी तरफ खींचने लगा। ठीक है, चलो अब खास बात इसमें क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट की हो, चाहे वो यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट की हो। ठीक है, अभी हमने आई शेप की बात करी, अब यू शेप की बात कर रहे हैं। इनमें जो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो हम अपने अकॉर्डिंग, हमें जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, इंक्रीज की जा सकती है और डिक्रीज की जा सकती है। कैसे? अगर मैं करंट क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा प्रॉपर्टी मैग्नेट की जनरेट होगी ना। करंट डिक्रीज कर दूंगा तो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी मैग्नेट की। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, दूसरा एक और तरीका हो सकता है ना, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, अभी फिलहाल समझ लो क्या तरीका हो सकता है। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दूं, मतलब इसमें 5-7 टर्न और बढ़ा दूं, 5-7 टर्न और बढ़ा दूं, तो जितने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दूंगा उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। बात समझ में आएगी नहीं? बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है ना, कैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये सब आपकी बुक का चल रहा है, कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, आप चाहो तो बुक ओपन करके बैठ जाओ, सेलेना पब्लिकेशन, सब कुछ पूरे ऑल इंडिया यही चल रहा है। चलो देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके यूज क्या है। यूसेज देख लेते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूज क्या है। देखो, सबसे पहला जो यूज है वो क्या है कि जैसे आपने स्क्रैप वर्कर्स देखे, जो स्क्रैप को कलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं। वो स्क्रैप को उठाने के लिए, स्क्रैप को उठाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। क्यों भाई? परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे अभी थोड़ा रुक के, लेकिन फिलहाल अभी इसके यूज पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं स्क्रैप उठाने के लिए। दूसरा यूज क्या होता है, आपने हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, है ना, तो उस एक्सीडेंट में अगर फाइन पार्टिकल्स ऑफ द आयरन हमारे जो वुंड है उसके अंदर चले जाते हैं, जो घाव है उसके अंदर हो जाते हैं, तो क्या होता है, उन फाइन पार्टिकल्स को निकालने के लिए मैग्नेट, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। करंट भी नहीं मारता क्योंकि इंसुलेटेड वायर है, और ऊपर से एक और हमने इंसुलेशन कर दिया था। याद आया कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया बात। एक और इसका यूज है कि भारी बहुत हैवी मेटेलिक बॉक्सेस, कंटेनर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट यूज तो जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें इस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और आपकी बुक में कुछ इस तरह का फिगर बना होगा, आपका टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स व्हाई मैंने इसको पहले ही बना लिया था ताकि वेस्टेज ना हो और मैं इसको समझा सकूं। हालांकि अभी इस साल ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन ये अभी फर्दर 100% इसको कंटिन्यू किया जाएगा। चलो, तो आपको समझ में आ गया यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब समझना है व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक बेल में आएंगे। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट हमारे जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होते हैं, जो हमें मिलते हैं, जैसे लोडस्टोन से मिला था हमें, तो उनको हम लोग नेचुरल मैग्नेट को अपने शेप एंड साइज के हिसाब से कट कर लेते हैं, उनको ही परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है या नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। अच्छा, इस मैग्नेट को क्या कहते हैं, जिसको हमने बनाया, आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट कहा जाएगा, क्योंकि हमने बनाया ना, तो ये मैन मेड हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सिंपल सा है, परमानेंट मैग्नेट नेचुरली अकरिंग होता है, जबकि आर्टिफिशियल या इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं, मैन मेड होता है। पहला डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट, परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी समझ रहे हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ, वो फिक्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन चेंज, हम लोग चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। ठीक है। चौथी, जो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कहीं ज्यादा रहती है इन द कंपैरिजन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ओके, ये चार डिफरेंसेस, आई होप ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अगर आता है तो 4 डिफरेंस लिखोगे तो नंबर मिलेगा, टू द पॉइंट। ओके, चलो अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक बेल। ये जो फिगर दिख रहा है ना, थोड़ा सा डरावना दिख रहा होगा, आपकी बुक में है तो वो थोड़ा प्यारा सा है, लेकिन मैंने अभी, ये मेरी आर्ट है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा डर रहा हो। तो इसको समझने से पहले फटाफट जाकर के, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप, और ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊं, और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अच्छा ये फिगर में क्या क्या लगा है पहले ये समझ लो। इस फिगर में लगा हुआ है सबसे पहले तो एक गॉन्ग समझते ना, एक बड़ा सा घंटा टाइप का जो बजता रहता है हमेशा, ओके, बजाया जाता है। ओके, ये लगा एक हैमर जो कि कनेक्टेड है एडजस्टिंग स्क्रू से, ठीक है,
और इस हैमर के बाद लगी रहती है मेटेलिक स्ट्रिप। ये आपको मेटेलिक स्ट्रिप दिख रही है जो इस हैमर को सपोर्ट कर रही है विद द एडजस्टिंग स्क्रू, राइट। फिर क्या है, फिर ये एक लगा है यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट, याद आया, अभी मैंने पढ़ाया यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक स्ट्रिप लगी थी जो जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा था। ओके, आई होप याद आ गया होगा। फिर इसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया गया है टर्मिनल 2 से। टर्मिनल 2 से वायर कनेक्ट है की में, की से फिर बैटरी या सोर्स ऑफ लाइट जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेंड करेंगे, और इसके बाद फिर टर्मिनल 1, और नाउ दिस इज कनेक्टेड टू द एडजस्टिंग स्क्रू। और ये एडजस्टिंग स्क्रू से निकला हुआ वायर कहां पर कनेक्ट है, इस वायर से कनेक्ट है जो कि यहां पर टर्मिनल को पूरा कर रही है, जो सर्किट को पूरा कर रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसका वर्किंग क्या है भाई, इसका वर्किंग क्या है जरा समझ लेते हैं भाई। वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसी पे तो बेस्ड है ये। अब बात करेंगे कि वर्किंग क्या है। देखो ऐसा है, जैसे आपने ये की ऑन करी, स्विच ऑन करा, तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो गया। क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। करंट फ्लो हुआ तो ये जो मैग्नेट है वो कैसे बिहेव करेगा, ये जो हमारे पास यू शेप का जो ये गैजेट रखा है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इस हैमर की जो ये रॉड है जो कि आयरन स्ट्रिप है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये स्ट्रिप सहित कुछ इसको आके कनेक्ट हो जाएगा भाई। अट्रैक्ट करेगा तो ये जो स्क्रू से कनेक्टेड है, ये देखो यहां पर, ये जो स्क्रू से कनेक्टेड है वो स्क्रू से दूर हटके यहां पर आके कनेक्ट हो जाएगी, और इसमें हो जाएगा गैप स्क्रू, और ये जो स्ट्रिप इनमें गैप हो गया गैप हो गया तो स्ट्रिप क्या हो जाएगी, गैप हो गया तो सर्किट ब्रेक। भाई यहां से जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो होना बंद, मतलब ये तुरंत डीमैग्नेटाइज होगा और गोंग वापस से पीछे। ठीक है, वापस से पीछे तो कहां टच करेगा, स्क्रू को। फिर से देखो स्क्रू को टच किया और ये यहां टच है तो फिर से सर्किट शुरू, सर्किट शुरू, तो फिर से ये क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, वापस से इसको उसने अट्रैक्ट किया, यहां फिर गैप हो गया, फिर डीमैग्नेटाइज हो गया, तो फिर इसको उसने छोड़ दिया। तो बार बार जब ये इसकी तरफ जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा, तो ये जो है हैमर जो है स्ट्राइक करेगा इस गॉन्ग पे, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ओम जय जगदीश हरे, जो भी आपने लगा रखा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? ये छोटा सा इसका वर्किंग है, अगर ये आपको समझ में आ गया, पढ़ोगे ना, कायदे से एक बार रीड कर लोगे, एकदम क्लियर है, दूध का दूध पानी का पानी। बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया बात है। यहां से जो इस चैप्टर का है ना वो होता है द एंड। अब आपका काम है कि इसको आपको कितना शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।